अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला हम सब की दुनिया और आखिरत बेहतर फरमाए। आज हम आपके सामने एक रेसिपी लेके आए। रेसिपी जो हम लाए हैं वो है लसूड़े का अचार। तो इंशाल्लाह ख़ुद ही दरख्त से उतारेंगे तो फिर इंशाल्लाह रेसिपी तैयार करेंगे। मेरे पास ये मेरे साथ जो है बेटा मुनीब है। दरख्त काफ़ी माशाल्लाह बड़ा है। हम मिलकर ये लसूड़े उतारें दरख्त से। देखो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा गोल्डन भी लगे हुए हैं, लेकिन हमें ग्रीन की ज़रूरत है, गोल्डन की नहीं। तो साथ साथ वीडियो भी बना रहे हैं रेसिपी, क्योंकि हमने आपको दिखानी है बनाकर शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर इसे देखें। साथ साथ हम ये लसूड़े उतार रहे हैं। इनको उतारने के बाद फिर इंशाल्लाह रेसिपी तैयार करेंगे। दरख्त काफ़ी बड़ा है तो पके हुए हैं, लेकिन वो जो गोल्डन हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, तो हमने ये ग्रीन लेने हैं और इनकी हमें ज़रूरत है। टानियाँ समेत हम उतारें तो फिर इंशाल्लाह आपको ये दरख्त भी दिखाएंगे। देखो कितना बड़ा माशाल्लाह दरख्त है, सारा ही भरा हुआ है फल से। ये फल अल्लाह ताला ने हमें बहुत ज़्यादा अता किए, हमारी सेहत के लिए बहुत मुफीद है। बेशक हम इसका अचार बनाएं या वैसे ही खाएं, अपने हिसाब के मुताबिक ये चीज़ को यूज़ किया जाता है। और मौसम के साथ साथ मौसम अपना दरख्त फल भी देता है। तो माशाल्लाह ये लसूड़े हमने उतार ली है। अब ये आपको दरख्त दिखा रहे हैं। देखो कितना बड़ा दरख्त है। ये अल्लाह की नेमतें हैं जो इंसान को देता है, तो इसकी कदर भी करनी चाहिए जो अल्लाह ताला ने हमें नेमतें अता की हैं। माशाल्लाह देखो इन लोगों ने भैंसें भी इधर बांधी हुई हैं। तो लसूड़े हम लेकर आ गए हैं। तो अभी आपको ये चेक करवा रही, मेरे पास 3 किलो के करीब है लसूड़े। बहुत ही प्यारे खूबसूरत हैं। अभी इन्हें वाश करेंगे। वाश करने के बाद फिर इंशाल्लाह इसकी रेसिपी तैयार करेंगे। ये टहनियाँ और पत्ते मैं उतार रही हूँ, तो फिर इसे वाश करेंगे इंशाल्लाह। ये सारे मैंने लहदा कर लिए, लेकिन जो इसके कैप हैं ये नहीं मैंने उतारे। साथ कुछ छोटी टहनियाँ में ये भी नहीं उतारी। तो अब इसे अलहदा कर लेंगे बड़ी टहनियों से। तो इंशाल्लाह फिर हम बर्तन बड़ा लेकर उसके अंदर ये रेसिपी तैयार करेंगे। मेरे पास ये पानी है, ये स्टील का बर्तन ले लिया मैंने। हम इसे बाल्टा भी कहते हैं, तांबिया भी कह देते हैं। ये मैंने पानी इसके अंदर रखा हुआ है। तो पहले हम मसाला तैयार करते हैं। तो लसूड़ों को मैंने धो लिया है। धोने के बाद अब ये मसाला मैं तैयार कर रही हूँ। मसाला मेरे पास है सौंफ, ज़ीरा, काली मिर्च। 3 चम्मच मेरे पास सौंफ के हैं, 3 ही चम्मच ज़ीरे के, 3 चम्मच काली मिर्च के। ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। अब इसको फ्राई करते हैं। तेल जो है ये मैंने इस ऑयल जो है मैंने तकरीबन 2 चम्मच इसके अंदर ऐड कर दिया। इसको हल्का सा फ्राई करते हैं। तो आप जो हमारी रेसिपी है शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिए। पाकिस्तान फूड टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर दिए अगर आप नए हैं तो, क्योंकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी से पहुंच सके। तो ये फ्राई कर रही हूँ, हल्का सा फ्राई करेंगे। इससे फ्राई करने से इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है। माशाल्लाह ये मसाला तैयार हो गया। ये मेरे पास है मेथी दाना, जिसे हम मेथी कहते हैं आम, और कलवंजी है। ये दोनों चीज़ें ऐड कर दी हैं। मसाला बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। ये पानी मैंने बर्तन में ऐड करके रखा हुआ था। लसूड़े भी धो लिए थे। ये चूल्हे पे रख दिया, आंच मैंने जला दी है। ये मेरे पास है हल्दी 1 टीस्पून है मेरे पास। ये भी मैंने ऐड कर दी इसके अंदर। इसका कलर चेंज हो जाएगा इसके साथ और इस खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाएगी।
तो इसे 3 से 4 मिनट लगाएंगे बॉयल होने तक। अभी थोड़े से हार्ड है, थोड़े से और नरम हो जाए तो फिर इंशाल्लाह इसे बॉईल करके उतार लेंगे जल्दी। माशाल्लाह देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है और ख़ूबसूरती ज़्यादा आ गई है। हल्दी इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून ऐड की थी। तो अभी इन्हें सारे निकाल लेंगे, ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद फिर इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी रेसिपी कैसे सारी तैयार की जाती है। तो आप इसे मुकम्मल वॉच किया करें रेसिपी को, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से बनाते हैं, शुरू से लेकर एंड तक इसे वॉच करें। और छोटी बेटियां ख़ास कर ये रेसिपी को गौर से देखें और सुनें भी। फिर घर पर ये चीज़ें तैयार की जाती हैं। घर के कामकाज बेटियों का सीखना ज़रूरी होता है, इसलिए मैं ज़रूर इनको ताकीद करती हूँ जब भी आप रेसिपी देखें तो गौर से देखें और इसे ज़हन में रखें कि कैसे बनाई जाती है। लहसुनों को बॉईल कर लिया। अब इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए मैंने कपड़े के ऊपर फैला दिए हैं ताकि ये ठंडे हो जाएं। ठंडे होने के बाद इंशाल्लाह फिर इसके जो ज़रूरी चीज़ी हिदायत होती हैं इंशाल्लाह वो बताएंगे। ये मैंने पहले इसके कैप नहीं उतारे थे, अब मैंने ये कैप उतारे। अगर पहले उतारते थे इसके अंदर पानी ज़्यादा भर जाना था। तो अब ये ऑयल मैंने गर्म कर लिया है। तकरीबन आधा किलो मैंने इसके अंदर जो सरसों का तेल है वो ऐड कर दिया। तो ये लहसुन मैंने ऐड कर दिए। अब मेरे पास जो मिर्च है कुटी हुई 2 टीस्पून है और जो पीसी हुई वो 1 टीस्पून है। हल्दी पहले मैंने 1 टीस्पून ऐड की थी, अब और मैंने 1 टीस्पून ऐड कर दिए। नमक 4 टीस्पून, ये नमक ऐड कर दिए मैंने 4 टीस्पून। तो अभी इंशाल्लाह इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और ये जो मैंने पहले फ्राई करके रखा हुआ मसाला वो भी मैंने ऐड कर दिया है। ये इसी तरीके से हम अचार को तैयार करते हैं। और इसके अलावा और भी एक तरीका होता है। दूसरे तरीका बनाने का ये है कि इसके अंदर से गुठली को निकाल दिया जाता है जो बॉईल किए होते हैं। उसके बाद उसके अंदर मसाले को भर दें, जैसे हम करेले वगैरह मसाले से भरते हैं। तो फिर उसे तेल के अंदर फ्राई करते हैं थोड़ी देर के लिए। तो फिर उसके बाद उसे डिब्बे में ऐड करते हैं। तो इनका इस्तेमाल बनाने के बाद इसे तकरीबन 1 हफ़्ता इसको एक हफ्ता हर रोज़ इसे चेक करें ताकि अचार जो ख़राब ना हो। इसे हर रोज़ चम्मच के साथ हिलाएं और ख़ास कर इसको अंदर गर्मी में नहीं रखें, बाहर रखें और कपड़े के साथ इसका ऊपर से मुंह बर्तन का बांध दें। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह।